भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा कायमच अपमान करणारी काँग्रेस आता राज्यसभेतल्या आपल्या विधानाची मोडतोड करून जनतेची दिशाभूल करत आहे, असा आरोप केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केला. काँग्रेसच्या आरोपानंतर शहा यांनी काल नवी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन चोख प्रत्युत्तर दिलं. राज्यसभेत संविधानावरील भाषणात काँग्रेसनं बाबासाहेबांवर केलेला अन्याय आपण उघड केला. काँग्रेसनं मात्र वक्तव्याची मोडतोड करून असत्य माहिती पसरवली. याआधीही काँग्रेसनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि आपल्या विरोधात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीनं चुकीची माहिती प्रसारित केली होती. याकडेही शहा यांनी लक्ष वेधलं. उन्होंने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर आधा ही दिखाकर जनता के सामने रखना और भ्रांति फैलाने का प्रयास किया है। कृपया मेरा पूरा बयान आप सभी लोग जनता तक पहुंचाइए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं उस पार्टी से आता हूं, उस संस्कृति से आता हूं जो स्वप्न में भी बाबा साहब के विचारों का या बाबा साहब के स्वयं का अपमान नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि देश के संविधान को समावेशी बनाने में देश के पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों को और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए और देश के लोकतंत्र की नींव को इतनी नीचे तक गहरी पहुंचाने में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। पूरा देश बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। कम से कम हम तो ऐसा नहीं कर सकते जिससे बाबा साहब का अपमान हो पाए। और मैं फिर से एक बार कांग्रेस के ये कुत्सित प्रयासों की घोर निंदा करता हूं। काँग्रेसनं बाबासाहेबांना निवडणुकीत हरवण्याची कोणतीही कसर सोडली नाही. कायम त्यांना अपमानित केलं. आंबेडकरांच्या मंत्रिमंडळातून जाण्यानं काहीही फरक पडत नाही, हे नेहरूंचं वाक्य आहे. यावरून काँग्रेसचा बाबासाहेबांबद्दल काय विचार होता हे समजतं, असं ते म्हणाले. बाबासाहेबांनी काँग्रेसच्या काही धोरणांना विरोध केला होता, तरीही काँग्रेसनं आंबेडकरांच्या विचारांविरोधातच काम केलं, असंही ते म्हणाले. भारत रत्न देने का सवाल है। कांग्रेस के नेताओं ने कई बार खुद ही अपने आप को भारत रत्न दिए हैं। 1990 में बाबा साहब को भारत रत्न तब मिला जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं रही और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाली सरकार थी। 1990 तक कांग्रेस पार्टी बाबा साहब को भारत रत्न न मिले इसका बड़े जतन से प्रयास करती रही, यहां तक कि बाबा साहब की जयंती को भी 100वीं जयंती को भी मनाने का मना ही कर दिया गया। बाबा साहब के आंबेडकर के जन्मस्थान महू में उनका स्मारक बनाना चाहिए, ऐसा सुझाव दिया। 18 जून 1959 को पंडित जी ने कहा, सरकार के लिए स्मारक स्थापित करना बिल्कुल सामान्य बात नहीं होगी। आमतौर पर स्मारक निजी पहल से किया जाता है। भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकार मात्र बाबासाहेबांच्या विचारांवर आणि सिद्धांतांवर चालण्याचा प्रयत्न करत आहे. ज्या काँग्रेसनं आरक्षणाला विरोध केला ते आरक्षण अधिक मजबूत करण्याचं काम रालोआनं केलं, असंही त्यांनी सांगितलं. भाजपाचं सरकार आल्यानंतरच देशभरात बाबासाहेबांची स्मारकं उभी राहिली, असं ते म्हणाले. जनमत भाजपाच्या बाजूने असल्यामुळे काँग्रेसकडून भाजपाला सातत्यानं लक्ष केलं जातंय. या विरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याबाबतच्या मुद्द्यांचा अभ्यास केला जाईल, असंही शहा यांनी सांगितलं.